गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे आई होप सो। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी पीपल आर इन हैविंग इंटरेक्शन। आपसे पहले आप सब ने मुझे ऑफलाइन देखा था, आज फर्स्ट टाइम यू आर एबल टू सी माई फेस। सो आई एम इंग्लिश टीचर पंकज सोलंकी हियर। जैसा कि आप जानते हैं, we people had not covered any poem. So today I am going to teach you first poem, that is a house, a home. बच्चों, हाउस और होम में अंतर होता है, डिफरेंस होता है ना, कि व्हाट इज हाउस एंड व्हाट इज होम. सो इन दिस पोम द पोइट हैज़ ट्राई टू difference between a house and a home. For poet, a house is just one kind of building that is made with the help of stones, bricks, cement and materials, and a home is made with the help of love, affection, feeling, emotions, relationship between a mother, father, brother, sister, grandfather, grandmother, etc., etc. So first I would like to introduce to the poem. In this poem the poet has explained the difference between a house and a home. He elaborates on the role that family members play in a home. तो पोइट जो इस बात पर जोर देता है, बोलता है, एक्सप्लेन करता है कि एक होम में फैमिली मेम्बर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. आप अब इस एज की हो गई हो कि यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि क्या एक हाउस और होम में अंतर क्या होता है. ठीक है. वी नेवर से आई एम गोइंग टू हाउस, वी ऑलवेज से आई एम गोइंग होम, है ना. आपका हाउस कहाँ है? नहीं, आपका होम कहाँ है. अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बन रहा है आपका, तो हम हाउस कहते हैं, घर बन रहा है. तो हाउस घर होता है, ठीक है ना, मकान होता है, मकान बन रहा है. घर होम, जहाँ पर हम लोग रहते हैं. ठीक है. अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो दैट इज़ नॉट होम, दैट इज़ हाउस. होम जब होता है व्हेन वी पीपल बिगिन टू स्टार्ट टू लिव इन. ठीक है. सो इसमें डिफरेंस किया है उसने, पोइट ने, कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है. समरी सुनिए. अब समरी क्या है इसकी. द पोइट हैज़ ट्राई टू डिफाइन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए हाउस एंड ए होम. ही सेज, वो कहता है दैट ए हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड हार्डवुड. इट ऑल्सो हैज़ फाइन पेंट्स, चिमनी, विंडो, ग्लास, marble floors, tiles, door, corridors, roof and tile floors. A home is another name for loving family members who take care of each other and work selflessly for one another. आपने देखा होगा जब आप बड़े हों तो आपका छोटा भाई, भैया मुझे खाना दे दो. When your younger brother or sister ask for food, suppose he wants to play with your toy, तो आप immediately without considering a second आप सब कुछ दे देते हैं. ले खेल ले, तू खा ले, मैं नहीं खा रहा. तो क्या है? अफेक्शन है, लव है, प्यार है. यही चीज़ होती है जो हमको बंधे रखती है. इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, राइट. तो हम उन्हीं चीज़ों से बाइंड अप होते हैं. अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, अगर हम सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, ईगो से भरे हुए हैं, तो वो गलत है. तो वहाँ पर हमारा रिलेशन नहीं चल पाएगा. तो हमें वी शुड नेवर बी सेल्फिश, वी शुड ऑलवेज टू एक्ट अनसेल्फिशली टू आवर फैमिली मेम्बर्स. सो ब्रदर, सिस्टर्स, फादर एंड मदर टुगेदर मेक ए होम. ठीक है ना. क्वेश्चन हो सकता है कि वॉट मेक ए हाउस ए होम. एक घर को, एक मकान को घर कैसे बनता है? तो आपको लिखना होगा रिलेशन, अफेक्शन, फीलिंग, इमोशन ऑफ ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर मेक ए होम. इट इज़ देयर अनसेल्फिश एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड शेयरिंग
toward one another that makes a house a home. I am repeating this line because this is very important line. Listen carefully. It is their unselfish. Their means unka. Unka means brother, sister, mother, father, grandpa, grandma. Okay. So it is their unselfish act of kindness and sharing toward one another that makes a house a home. Now explanation. बच्चों, this poem has 2 stanza and each stanza has I think 9 lines. 9 lines हैं, 9 पंक्तियाँ हैं इसमें और in total there are 18 lines, right? So in first stanza, poet says actually he explains the ingredients or material used to make house. So in this stanza the poet says which type of material, which type of ingredients are used in making house. So he says that bricks, stone, wood are used to make a house. It also has window glass and corridors और open space जिसे हम lobby बोलते हैं, बालकनी भी होती है, विंडो ग्लास एंड कॉरिडोर्स. ठीक हो गया ये. इन ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ एंड बैक ऑफ द हाउस फॉर गार्डनिंग. आपने देखा होगा घर होता है और उसके जो मकान होता है उसके आगे पीछे एक खुली जगह होती है जहाँ पर हम पीपल कैन हैव फार्मिंग, गार्डनिंग, है ना. सम लेबोरियस फैमिली मेम्बर्स कैन ग्रो वेजिटेबल. ओके, ब्लैक लेडी फिंगर, ब्रिंजल, ग्रीन चिली, है ना, टोमेटोज. तो वहाँ को बो देते हैं इसको. ठीक है, तो उसे क्या आपको एक एक्टिवेट दिस काइंड ऑफ फार्मिंग, गार्डनिंग प्रोवाइड्स अस ए क्वालिटी टाइम टू स्पेंड इन फार्मिंग एंड डिगिंग. सो अल्टीमेटली इट गिव्स अस वन काइंड ऑफ doing exercise. So tiles of the floors, fine paints, roof, elevation of the roof and many doors that give it a perfect look of a house. तो एक हाउस के अंदर दरवाजे होते हैं, विंडो, ग्लास, है ना, ब्रिक, स्टोन, फ्लोर टाइल्स, फर्नीचर, जो उसे परफेक्टली लुक देता है कि यह दिस इज अ हाउस. Thus a house is completely non-living things. House is a non-living thing and home is a living thing because home is a place in which we people live in, जिसमें हम लोग रहते हैं, तो उसे हम लिविंग थिंग कह सकते हैं होम को. लेकिन हाउस कभी लिविंग थिंग नहीं होता है. नाउ लिसन इन सेकेंड स्टेंजा. इन सेकेंड स्टेंजा बच्चों द पोइट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ए होम एंड व्हाट मेक्स ए हाउस ए होम. इसमें वो पोइट जो है हाउस के नेचर को बताता है और क्या चीज़ है, व्हाट थिंग्स मेक ए हाउस ए होम, क्या चीज़ है वो जो हाउस पे घर में टर्म बदलती है, राइट. सो इट इज़ द फैमिली मेम्बर, अगेन इट इज़ द फैमिली मेम्बर like brother, sister, mother, father, grandpa, grandma, who together make a house a home, right. Again this is a very important line. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में. सो व्हाट मेक्स ए हाउस ए होम, एक मकान को घर कौन बनाता है, तो इट इज़ द फैमिली मेम्बर. आंसर क्या होगा, योर आंसर वुड बी इट इज़ द फैमिली मेम्बर्स, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, हु टुगेदर मेक ए हाउस ए होम. सिंपल. देयर एक्ट्स विदाउट एनी सेल्फिश. उनके काम में, उनके डिवोशन में, डेडिकेशन में, लॉयल्टी में, फेथफुलनेस में कोई भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है. वो अनसेल्फिशली काम करते हैं, उसको कोई सेल्फिश नहीं होते हैं वो. अब मान लो आपके पापा हैं और आपने, पापा मुझे कुछ पैसे दे दो, 100 रुपये चाहिए, तो योर फादर विल गिव यू 200 रुपीज़. तो अनसेल्फिश में पापा खाना खा रहे हैं, आप शुरू हो गए. मम्मी खाना खा रहे हैं, आप शुरू हो गए. मम्मी पापा खाना छोड़ देंगे, बेटा आप खा लो, हम बाद में खाएंगे. तो ये होता है अनसेल्फिश. देयर एक्ट्स विदाउट. तो एक्चुअली क्या, इन फैमिली मेम्बर वी डू नॉट डू एनी थिंग थिंकिंग इन रिटर्न ऑफ कि हमको इसके वजह कुछ मिलेगा, नहीं. हम सभी चीज़ों को बिना किसी आगे के हमें कुछ मिलने वाला है इनसे, हमें कुछ चाहिए इनसे, ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है, बदले की भावना नहीं होती है.
So their act without any selfish interest, their concern for each other, their wish to work for each other, happiness and well-being, their wish to show love and care. उनकी इच्छा होती है केवल अपने प्यार को दिखाना, अपने अफेक्शन को दिखाना, अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटीमेंट्स को अपने बच्चों पर, बच्चे अपने माँ बाप को वो दिखाते हैं. ये इन सब चीज़ों से घर बनता है ना. वॉट मेक्स ए हाउस. तो आई एम रिपीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. देयर एक्ट्स विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, देयर कंसर्न फॉर ईच अदर, देयर विश टू वर्क फॉर ईच अदर्स हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, देयर विश टू शो लव एंड केयर टुवर्ड्स ईच अदर इज़ वॉट मेक्स ए हाउस ए होम. सो मैंने अपलोड कर दिया है समरी, और मैंने इसका टेक्स्ट भी अपलोड किया है. दोज हु हैव नॉट बुक्स, सो दे कैन गेट थ्रू द टेक्स्ट ऑफ पोम एंड यू हैव टू राइट. बार बार पूछते हैं सर लिखना है. जो भी कुछ चीज़ अपलोड की जाती है उसे आपको नोट डाउन करना है अपनी फेयर नोटबुक में इन गुड राइटिंग. एज सुन एज स्कूल ओपन्स आई विल चेक योर वर्क. ठीक है. और बहुत खुशी वाली बात है बेटा, कोरोनिल बाबा रामदेव ने बनाई दी है, शायद आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर. एंड हैदराबाद में वैक्सीन का प्रयोग चल ही रहा है ऑन ह्यूमन बीइंग. सो होपफुली वी कैन हैव ऑल दिस थिंग्स विद इन 1 month. एंड हो सकता है आफ्टर 31st जुलाई स्कूल विल री ओपन. ओके, गुड लक टू यू. थैंक यू.